So hi Aditi, how are you? I'm good. How are you? All First of safe all, and good. I hope. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू हिंदी रश। मुझे नहीं पता था मैं कभी आपसे ऐसे डिजिटली भी बात हो पाएगी हमारी। I know. Correct. सो अदिति, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस फिल्म। आई मीन बहुत सारे रिव्यूज और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने में मिल रही हैं। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक तो लॉकडाउन के टाइम पे जब यू नो जब कुछ ऐसा एक्साइटिंग आता है, when there's something to look forward to, तो obviously एक एक खुशी होती है, एक one is grateful. um, you know I don't know how to explain. It's at times like this when you realize कि हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए. हाँ, मुश्किल है, पर अच्छी चीजें होती हैं, और जब अच्छी चीजें होती हैं then you can only be grateful for it and count your blessings. So I think it's really nice. Also हमारी फिल्म की वजह से बहुत बहुत लोग भी खुश हैं. लोग कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं. बहुत टाइम बाद एक मलयालम फिल्म निकली है, वो भी एक लव स्टोरी. मलयालम फिल्मों की फॉलोइंग ओटीटी पे बहुत ज्यादा है. तो हमारी फिल्म एक्चुअली थिएटर्स के लिए बनी थी, बिकॉज ऑफ हमारे लॉकडाउन के वजह से, और क्योंकि एक लाइन अप हो जाएगा और केओस हो जाएगा जब थिएटर्स खुलेंगी. तो हमने डिसाइड किया लेट्स बी द फर्स्ट मलयालम फिल्म टू रिलीज ऑन ओटीटी, एंड इट्स वर्कड आउट रियली वेल. मैं डरी हुई थी क्योंकि एक थिएट्रिकल रिलीज की एक एक्साइटमेंट होती है. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, पूरी क्राउड देख रही है आपके साथ, और सडनली ये डिसीजन चेंज हो गया, तो मेरा दिल ऐसे कर रहा था. बट टुडे आई एम हैप्पी. सो जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है अदिति, तो कहीं ना कहीं सिक्स सेंस में या कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट्स होती है जिनमें आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा कर जाएगी, ये लोगों को बहुत पसंद करेगी। जैसे कि भी आपने बताया कि ये थिएट्रिकल रिलीज थी, इसको ओटीटी पे रिलीज किया गया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि भले ही ये थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है लेकिन लोग इसे जरूर पसंद करेंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही थी बात? एक होप होता है कि चाहे कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, इफ इट्स गुड कंटेंट लोग उसे देखेंगे. हैविंग सेड दैट, कोई कोई फिल्म्स होती हैं जो जिन्हें सिर्फ थिएट्रिकली रिलीज करना चाहिए. एक उनका स्केल बहुत बड़ा होता है, या ये वाली फिल्म दो ये थिएट्रिकल के लिए बनी थी, और एक बहुत पोएटिकली शूट हुई है, और एक बहुत इमर्सिव एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ वो वर्ल्ड बहुत एक स्पेशल सा वर्ल्ड है. बट आई फील लाइक उसका एक हाउ डू यू से उसका एक खुद का एक मैजिक होता है, एंड वी हैव टू जस्ट गो विद इट एंड गो विद द ट्रस्ट. We can't control anything, honestly. We really I think we just have to feel ki whatever happens for a reason, and it's the best reason that it's happened for. I don't know, I look at it like that. पता नहीं, today I really don't know. And also क्योंकि मलयालम फिल्म मेरे लिए एक नई टेरिटरी है, तो I don't the kind of film that it is. एक बहुत gentle, sweet, simple film है. The fact that audiences go and watch films like that in theaters in itself is an amazing thing. It was made for the theater. So I feel like आज दुनिया भी छोटी हो गई है, एक कनेक्शन भी हो गया है because of the OTT platforms and because of digital platforms. So I feel content अच्छा होता है तो लोग जाते हैं, चाहे वो थिएटर हो चाहे OTT हो. बट एज अ पर्सन अदिति, मतलब आप थिएटर में जाकर देखना पसंद करती हैं फिल्मों को, या फिर आप एक कंफर्ट के साथ एक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने घर पर बैठकर देखना चाहती हैं फिल्में? मुझे ऑनेस्टली थिएटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है. एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उसका एक मैजिक होता है. वी हैव ऑल ग्रोन अप विद दैट, लुकिंग फॉरवर्ड टू द थिएटर, लुकिंग फॉरवर्ड टू फर्स्ट डे फर्स्ट शोज. तो एक ऑब्वियसली उसका एक मैजिक होता है. बट आई फील लाइक द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैव एडेड सो मच वैल्यू टू आवर लाइव्स टुडे. हम इतने सारे, स्पेशली वी हैव सो मच एक्सेस टू कंटेंट फ्रॉम other countries, other languages, और हमें immediately वो access मिलता है. तो as avid watchers of cinema, there are so many people in वो मतलब जैसे चाहे वो series हो चाहे वो films हो, हम लोग ना follow करते हैं, देखते हैं, we wait for season 2, season 3 जो भी है, ये सब I mean हम सब करते हैं. तो I feel like
I just hope because of this lockdown हमारी जो थिएटर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और OTT ने जो हमें दिया है उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा, और दोनों विल सर्वाइव इक्वली. तो आई रियली एंजॉय द थिएटर, बट मैं घर पे देख, ऑब्वियसली लॉकडाउन में OTT पे ही देख रही हूँ. ओके अदिति, मैं बहुत देर से सोच रही थी आपसे पूछने का कि आपने आपकी टी शर्ट पे लिखा है कैंसल्ड प्लान्स. आई मीन लॉकडाउन में ये जो दो वर्ड्स है ये बहुत ज्यादा सूट हो रहे हैं. बहुत सारे प्लान कैंसिल हुए हैं आपके. एब्सोल्युटली, हमारे सबके प्लान कैंसिल हुए हैं. तो ये मेरी एक दोस्त है मलिका, और ये दिस इज हर कंपनी, और वो वेस्ट मटेरियल के साथ बैग्स और टी शर्ट्स और ये सब बनाती है. सो आई फील लाइक आई एम डूइंग टू थिंग्स. वन इज आई एम लाइक वेयरिंग माय फ्रेंड्स टी शर्ट एंड आल्सो सपोर्टिंग लाइक recycling. So and it's also so true for our times. I keep telling her तुम्हारी company और lockdown, मतलब how did you know? So अदिति, लॉकडाउन खत्म जब होगा, जब फिर से शायद पूरी दुनिया वापस अपने ट्रैक पे आएगी, जो कि आई होप जल्दी आ जाए. So कौन से कैंसल प्लान्स हैं जो आप फिर से वापस प्लान करना चाहती हैं? I think the first thing is meeting like loved ones, friends, family, and एक गले मिलना जो नहीं होता है आजकल, बहुत कम होता है. एक और मैं बहुत I call myself, like everybody calls me a cuddle Nazi, and I agree also. I call myself, I am a cuddle Nazi. मुझे मतलब I feel like hugs are very underrated, and obviously with social distancing you have to like दूरी बनाए रखनी पड़ती है. So I'm looking forward to just meeting everybody I love, and just like not being afraid of people. And हालांकि मैं नहीं हूँ afraid, but we have to maintain social distance. And getting back to set, oh my god, I cannot wait to get back to shoot. Cannot. All the action cameras and all the spots. Yeah, and all the madness. This is when I realized कि हमारे जो sets हैं, they are like playgrounds, and we are like kids in that playground. And सब set पे एकदम mental होते हैं, और सब creative लोग साथ मिलके जो एक passion के साथ जब काम करते हैं, तो it's such a beautiful energy, and it's so much fun. I'm really missing that. I'm driving my brother and all crazy. So they like, but every time I go like knock on his door, and I'm like I'm looking at him, he's like, अब ये क्या idea लेके आएगी कि अभी क्या करना चाहिए हमें. There's some new creative project I start every day, चाहे वो painting furnitures हो, चाहे वो dance, चाहे singing, चाहे coloring, चाहे yoga, चाहे I'm like चलो I'll teach you yoga, चलो. So I'm always doing something. I can't sit quietly. So he's like, सेट पे वापस जाओ, जल्दी शूट हो तुम्हारा, तुम सेट पे वापस जाओ, मेरा सर मत खाओ. अदिति, जय सूर्या जिनकी बहुत पॉपुलैरिटी है OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी, और बहुत जो मलयालम इंडस्ट्री है वहाँ के जो फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा उन्हें मानते हैं, बहुत पसंद करते हैं. कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था. इनफैक्ट मुझे हम सबको, हमारी पूरी टीम को, उनको 1000 बार थैंक यू बोलना चाहिए. नो थैंक यू इज इनफ फॉर हिम टू हैव टेकन ऑन अ फिल्म लाइक दिस. एक तो ये लव स्टोरी है, लड़की के ऊपर कहानी है, और उन्होंने हाँ बोल के just says so much for his security as an actor, to have backed a film, a very very simple love story, which is actually about Sujata in many ways. It's her journey and her love, and so I am very very grateful to him to have said yes to this film, and to एक heft आ जाता है when you have a very very good experienced actor in your film, and an actor with such a huge following with so much love. But I feel it says a lot about the the largeness of the heart of the person and the security of the artist when they agree to do something like this. I think it's really amazing, and I'm very thankful to him to have done it, and he's really incredible actor. Set पे इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि हम किसी की performance देखते नहीं है, हम react करते हैं. We are just working and we are reacting, and we are trying to we are doing practical things, making the scene work. पर जब आप भाग के monitor पे जब देखते हो, then you realize कि एक look से,
एक एक्टर एक सिंपल सीन को कैसे एलिवेट कर सकते हैं, how they elevate a very simple scene with a gesture or a look or whatever. So it was really amazing working with him. This And film every actor actually on this film, सारे जो इस फिल्म के एक्टर्स हैं वो बहुत ही जाने माने और बहुत experienced actors हैं. It really, like, I feel every single actor in a film has to be really really good. Then only the film works. This film is all about love and जो एक poetic touch दिया गया है इस फिल्म को. Aditi, what does love means to you in personal way? I feel like when you it's so difficult to explain love in words, and I realized that especially after playing Sujata, when you look into somebody's eyes, you'll know it's true love. Nothing else, no word, no nothing can say it better than the look in somebody's eyes. So to me that is true love. Also, like, I feel there's no right and wrong in love. True love has a way of always being eternal and always being true and always being right. ऐसे कोई right wrong society बोलती है, लेकिन जब सच्चा होता है प्यार तो वो eternal होता है और वो हमेशा सही होता है. And Aditi, what about the girl on the train? उसका क्या अपडेट है उसके ऊपर, क्योंकि रिलीज होने वाली थी वो अगस्त Actually में. उसका अपडेट उसका अपडेट मेरे पास अभी है नहीं. मैं जरूर रिबुदा से बात करूंगी to find out what's happening. I think वो अभी fully complete नहीं है in terms of post production work. But मुझे पता नहीं. I'm just telling you whatever I know. But I hope theaters खुल जाएं जल्दी ताकि all the films that are waiting to release can release. Yeah. Okay, thank you so much Aditi हमसे बात करने के लिए. It was fun interview and मुझे सबसे अच्छा लगा जो आपने मुझे बताया कि लव का जो डेफिनेशन है, मुझे वो बहुत ही अमेजिंग लगा. थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग फिल्म. एक्चुअली मैंने कल ही देखी रात को ये फिल्म बिकॉज आई वांटेड एन इंटरव्यू, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट देख लेती हूँ. एंड यू प्लेड अ रियली गुड कैरेक्टर. आई मीन कुछ ना बोलकर भी you worked a lot and I can see the expressions and all that. Thank you so much for this. Thank you so much. Thank you. Hi, मैं हूँ अदिति राव हैदरी और हिंदी राष्ट्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.